तो आज हम देख रहे हैं धर्मेंद्र पर एक एआई वीडियो प्रॉम्प्ट का आउटलाइन। टाइटल है धर्मेंद्र, बॉलीवुड के ही मैन की अमर कहानी। हम्म। इसमें उनके जीवन और करियर के जो खास पल हैं, उनको दिखाने वाले सीन्स की एक तरह से लिस्ट है। हम्म। चलो देखते हैं इसे और बेहतर कैसे बना सकते हैं। हाँ, तो पहली बात जो दिमाग में आती है वो है कहानी का एंगल। देखिए, धर्मेंद्र की कहानी ना सिर्फ घटनाओं की लिस्ट नहीं है, वो एक एक एहसास है। हाँ, वो हीमैन वाली बात। बिल्कुल। ये जो आउटलाइन है ये उनके जन्म, पहली फिल्म, अवार्ड्स, ये सब बताता है। ठीक है, ये जरूरी है, पर वो जो खासियत थी ना जिससे वो असल में हीमैन बने, वो करिश्मा, वो अंदाज, वो कहीं ना कहीं ठीक से उभर नहीं रहा। मतलब फोकस फैक्ट्स पर ज्यादा है। हाँ, दिक्कत यही है कि ये थोड़ा एक सीधी साधी जीवनी जैसा लग रहा है, और इससे धर्मेंद्र के स्टारडम का जो असली जादू है वो शायद पकड़ में ना आए। समझ गया। तो फैक्ट्स तो हैं, पर वो फील कहीं मिसिंग है। तो इसको ठीक करने के लिए कहानी में शायद एक मजबूत एंगल डालना होगा। हाँ। सिर्फ टाइमलाइन बताने के बजाय शायद उस ही मैन वाली पहचान पर ही फोकस करें। हाँ, बिल्कुल। मतलब ये सिर्फ एक्शन नहीं था, ये तो पर्दे पर उनकी वो जबरदस्त मौजूदगी और असल जिंदगी की सादगी, उसका एक अजीब सा मिक्स था, है ना? एग्जैक्टली वही तो। मिसाल के तौर पर सीन्स में ये कॉन्ट्रास्ट दिखा सकते हैं। एक तरफ उनका जोरदार एक्शन और दूसरी तरफ उनका वो शर्मीलापन या सादगी जिसके किस्से सुने जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। सिर्फ पुरानी फिल्मों की क्लिप्स नहीं, बल्कि कुछ ऐसे किस्से या शायद इंटरव्यूज अगर मिल सकें जो उनके इस दोहरेपन को उभारें, या ये दिखाएं कि उनके एक्शन सीन वो सिर्फ मारपीट में ही थे, उनमें एक जज्बात भी होता था जो लोगों से कनेक्ट करता था। सही पॉइंट है। अच्छा, तो एंगल के अलावा दूसरी बात जो है वो है कहानी कहने का तरीका, मतलब स्ट्रक्चर। खासकर एआई वीडियो के लिए ये जो टाइम के हिसाब से सीन्स का फ्लो है, बचपन, पहली फिल्म, 60s, 70s, ये लॉजिकल तो है, पर थोड़ा प्रिडिक्टेबल सा नहीं है। सही कह रहे हैं। और एआई के नज़रिए से सोचे तो ये सीधा सीधा ढांचा शायद विजुअली थोड़ा बोरिंग हो जाए। बोरिंग कैसे? मतलब एआई शायद बार बार एक जैसे दिखने वाले सीन बना दे, और कहानी का जो इमोशनल असर है वो कम हो सकता है, क्योंकि जो जरूरी पल हैं वो एक लंबी सी टाइमलाइन में कहीं खो से जाएंगे। अच्छा, तो मतलब इसे डायनामिक बनाना होगा। हाँ। तो सुझाव ये है कि कहानी कहने के लिए शायद कोई अलग तरीका सोचा जाए, जैसे नॉन लीनियर या थीम के हिसाब से। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। इससे एआई को भी ज्यादा क्रिएटिव और इमोशनली दमदार सीन्स बनाने में मदद मिलेगी। जैसे सोचिए, कहानी की शुरुआत सीधे उनके करियर के पीक ही मैन मोमेंट से करें, शायद शोले या धर्मवीर का कोई सीन, और फिर फ्लैशबैक में उनके शुरुआती दिनों या मुश्किलों पर जाएं। हाँ, या फिर कहानी को अलग अलग थीम में बांट दें, जैसे रोमांस, एक्शन, कॉमेडी, ड्रामा, और हर थीम में उनके अलग अलग दौर के सीन्स को पिरोएं। टाइमलाइन के हिसाब से आगे पीछे हो तो भी चलेगा। इससे एआई सीन्स के बीच ज्यादा दिलचस्प कनेक्शन बना पाएगा। ये इंटरेस्टिंग है। ठीक है। और एक आखिरी बात, हम्म। ये ढांचा धर्मेंद्र के करियर के माइलस्टोन तो बताता है, पर वो जो सवाल होता है ना, तो क्या हाँ। सो व्हाट फैक्टर, हाँ। मतलब आज भी वो इतने अहम क्यों हैं, उनकी कहानी असल में अमर क्यों है, इसका जवाब शायद और गहरा हो सकता है। ये बिल्कुल सही पॉइंट उठाया आपने। स्क्रिप्ट बताती है कि क्या क्या हुआ, पर ये ठीक से एक्सप्लोर नहीं करती कि धर्मेंद्र का असर इतना लंबा क्यों चला। अमर कहानी का दावा तो है, पर सिर्फ इवेंट्स और अवार्ड्स गिनाने से वो अमरता वो पूरी तरह से साबित नहीं होती। हाँ, मतलब उनकी विरासत का असली मतलब क्या है आज के ज़माने में, वो थोड़ा क्लियर नहीं है। बिल्कुल। तो इसे ठीक करने के लिए मेरा सुझाव है कि उनकी विरासत और असर वाले हिस्से को और मजबूत करें। कैसे? सिर्फ अवार्ड्स लिस्ट करने के बजाय ये दिखाएं कि उनका असर आज के एक्टर्स पर या सिनेमा पर कैसा रहा है, या कैसे उनकी फिल्में और उनकी शख्सियत वो आज भी लोगों को क्यों पसंद आती हैं। जरूर जरूर। मिसाल के तौर पर सिर्फ पद्म भूषण या फिल्म फेयर का जिक्र करके रुक ना जाएं, बल्कि ये दिखाएं कि सत्यकाम जैसी फिल्मों ने एक्टिंग पर क्या असर डाला, या कैसे शोले ने दोस्ती और बहादुरी के मायने ही बदल दिए। हाँ, या शायद कुछ सीन्स में आज के एक्टर्स या डायरेक्टर्स को दिखा सकते हैं,
जो बताएं कि धर्मेंद्र उनके लिए इंस्पिरेशन क्यों है। हाँ, ये बहुत अच्छा रहेगा। वो जो अमर वाली बात है ना, उसे साफ करना होगा। ये सिर्फ एक लंबा करियर नहीं है, बल्कि एक ऐसा असर है जो आज भी महसूस होता है। एक कल्चरल रेजोनेंस है। बिल्कुल। तो ठीक है, समराइज करें तो 3 खास बातें निकली आज। 1, कहानी के ही मैन वाले एंगल को और शार्प करें। 2, कहानी कहने के तरीके को एआई के लिए ज्यादा डायनामिक और शायद नॉन लीनियर बनाएं। सही। और 3, धर्मेंद्र की विरासत का जो गहरा मतलब है कि वो आज भी इतने मायने क्यों रखते हैं, उसे और साफ करें। हाँ, मेरे ख्याल से इन बदलावों से ये ढांचा एक आम जीवनी से उठकर वाकई एक अमर कहानी जैसा महसूस हो सकता है। तो इन सुझावों पर सोचिए, और अगर आप चाहें तो बदला हुआ ड्राफ्ट हमें दोबारा भेज सकते हैं आगे बातचीत के लिए।